अभी अमूर के मिनिस्टर साहब का दावतनामा ना भूलना, उनका इस तकरीब में आना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये जो हमारा इलाका है ये उनका हलका भी है, उनके जलसे में अच्छी खासी लोगों की तादाद मौजूद होनी चाहिए। और देखना किसी किस्म की बदनज़मी या बद इंतजामी ना हो। जी अब्बा, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी मूसा भाई काफी पहले से सारे इंतजामात देख रहे हैं, तो अगर आप बुरा ना माने। मूसा का अब इंतजामी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं उसे किसी तकरीब में देखना चाहता हूं। आज के बाद ये सारे काम तुम संभालोगे, समझ आई? आखिरी मर्तबा फिर समझाऊं तुम्हें? जी अब्बा, समझ गया। याद रखना अच्छी तरह से, और शाम तक मुझे ये सारे काम करके रिपोर्ट दो। अगर कोई बात समझ नहीं आती ना तो करीम साहब से राब्ता कर लेना। और हाँ, बाजार की चाबियां और रजिस्टर और खाते जो है ना वो मूसा से लेके अपने पास रखो। कल से सारे दफ्तर का इंतजाम तुम संभालोगे। तुम अभी तक अपने बेटे का गम मना रही हो, मैं तो आज दस्तार के साथ ही उसे दफन कर चुका। खुदा ना खास्ता दफन हो उसके दुश्मन। कैसी बातें मुंह से निकाल रहे पीर साहब। ये अपनी इज्जत और नामूस ज्यादा प्यारी है। ये जो तुमने खतीजा के साथ मिलकर साजिश की है और उसे इसे छत तले रोक लिया है, वरना मैं कब का उसे इस घर से बेदखल कर चुका होता। ऐसे ऐसे लोफ और बदनाम और आवारा इंसान की पीर कुदरतुल्लाह के घर में कोई जगह नहीं है। मानती हूँ गलती होगी मूसा से, मगर आप ये क्यों भूल जाते हैं वो फरिश्ता इंसान है और इंसानों से ये गलतियां सरजद होती है। आप भी उसे इंसान समझकर माफ कर दें। बहुत बड़ी सजा भुगत रहा है वो, एक छोटी सी गलती की। अभी तो सजा दी नहीं है मैंने उसे। तुम एक मेहरबानी करो, उससे कहना कि मेरे सामने मत आए। छोटे भाई को आपने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसका रुतबा, उसकी हैसियत सब खत्म कर दी पीर साहब आपने। घर के नौकर तक हैरान है, गली मोहल्ले वाले सब बातें बना रहे। कल तक जो इस घर का वारिस था आज लावारिसों की तरह भटकता फिर रहा। इससे बड़ी और क्या सजा होगी पीर साहब? सजा तो अभी मैंने उसको दी नहीं है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, चुप रहो। अरे मेरे बाप दादा के नाम पर कोर्ट कचहरी में जो मिट्टी उछाली जा रही है वो सब तुम्हारे लाडले की वजह से है। और इस बेइज्जती में तुम्हारा भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि तुम्हारे लाड प्यार की वजह से, तुम्हारी शे की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। बस बस, अब मैं इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करना चाहता। कल के अखबार में ईसा की दस्तार बंदी की खबर छप जाएगी। जितनी जल्दी हो सके मूसा लोगों की नजरों से उतर जाए उतना ही बेहतर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठहरो। ईसा, यहां आओ। कहां रह गए थे तुम? सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। ठहरो। सकीना,
ईसा के साथ आकर बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कहती हूँ अभी ये बात मूसा के ससुराल वालों को बताने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दें, हालात बेहतर होंगे तो मैं मौका देकर शाइस्ता बहन से खुद बात कर लूंगी। तुम्हारे लाडले ने बात करने के काबिल ही कहां छोड़ा है, और फिर सबको पता चल गया कि मैंने उसे आग कर दिया है। अब वो वजह जाने बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे, और ये उनका हक भी है। इसीलिए कहती थी कि जल्दबाजी में फैसला ना करें, न जाने वो लोग क्या सोचेंगे। तो तुम क्या चाहती हो कि सारे जमाने को तुम्हारे बेटे की रुसवाई की खबर हो जाने देता, फिर उसको आग करता? मैंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और अब मूसा के ससुराल वाले जो फैसला करेंगे हमें कबूल करना होगा, समझी? मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी तसल्ली कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मुझे अपनी तरबियत पे बड़ा नाज था। मुझे नहीं लगता था कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर बैठेगा, इस तरह कीचड़ में हाथ डाल देगा। मगर अब तो लड़की वालों ने भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। अब बताएं कि मैं उसे आग नहीं करता तो क्या करता? आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? पहले तो होश उड़ा दिया आपने ये सब कुछ बता के। मुझे कम से कम मुझसे ये तवक्को नहीं थी, और फिर आपकी तरबियत पे तो कोई बेईमान भी शक नहीं कर सकता। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? हर्ष, कुदरत ने मेरे माथे पे कालक का टीका लगाना था, वो लग गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे पीर साहब। सितारा मेरी बेटी भी है, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगा। आप जो सजा तजवीज करेंगे हमें कबूल होगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शास्त्री, मेरे तो हवास ही मुअत्तल हो गए। मैं घर जाके सितारे की माँ से बात करके आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मूसा और सितारे की मंगनी की बात दोनों खानदानों में फैल चुकी है। दोनों सूरतों में बदनामी हमारी होगी। रिश्ता निभाए तो उलझन, रिश्ता खत्म करे तो हजार सवाल। मैं तो खुद इसी उलझन का शिकार हूं। मैंने तो उसे घर से भी निकालना चाहा, मगर उसकी माँ और उसकी चची आड़े आ गई। वो सिर्फ हमारा मुजरिम नहीं है पीर साहब, वो आपका भी मुजरिम है। अब आप जो सजा तजवीज करेंगे ना हमें कबूल होगी। खाना शुरू करें भाई। ये आज वो आज बड़े पीर साहब के मजार पे गई थी ना, चादरें वादरें चढ़ा दी हैं? जी चढ़ा दी। वो वहां का जो मतवल्ली है उसे मैंने फोन तो किया था, क्या नाम था उसका भला सा? कदीर। और उसने मुझे कहा भी था कि मैं फोन करूंगा आपको, लेकिन उसका फिर फोन ही नहीं आया। तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे? नहीं अब्बा, मेरी कदीर साहब से मुलाकात नहीं हुई। आप कहते तो मैं कर लेता। अजीब भुलक्कड़ आदमी है, लगता है औकाफ वालों से शिकायत करनी पड़ेगी। चल बिस्मिल्लाह।
इसमें पीर फजल शाह का क्या कसूर है? कोई भी अक्लमंद इंसान अपनी लाडली और इकलौती बेटी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं देगा जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल हो, ना खानदान के वकार का पास हो। देखिए, जल्दबाजी में मामलात खराब भी हो सकते हैं। मैं शाइस्ता से मिलकर दरखास्त करूंगी कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दे। मुझे यकीन है मूसा मान जाएगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे अपनी दुआओं पे भरोसा है। लेकिन मैं तुम्हारी दुआओं के भरोसे किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं पीर फजल को मजबूर नहीं करूंगा। और अगर सितारा की भी यही मर्जी, यही चाहत हो तो मुझे यकीन है सितारा के दिल में भी मूसा के लिए वही जज्बात है जो एक लड़की के मंसूब होने के बाद दिल में पैदा होते हैं। हमें अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए पीर साहब। लाडले बेटे ने, मैं किसी की बेटी को ऐसे नखल फुलाद के हादसे पे ज्यादा देर नहीं बिठा सकता। मुझे पीर फजल शाह को जवाब भी देना है। इंशाअल्लाह सितारा इस घर की बहू बनेगी। मैंने ईसा से कह दिया है, वो मूसा को समझाएगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। क्या तुमने ईसा से कहा है कि वो मूसा से बात करे? दोनों भाई एक ही हैं इस मामले में। चोर का भाई गिरा कट। तुम खुद बात करो मूसा से या फिर मैं अपने तरीके से बात करूं? नहीं नहीं, मैं खुद बात करती हूँ मूसा से, और मुझे पूरा भरोसा है मूसा पर। वो मान जाएगा इंशाअल्लाह। उसके लिए यही बेहतर भी रहेगा, बता देना उसे कि जो मेरे हुक्म के खिलाफ चलेगा उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जी। ये इस वक्त कौन आ गया तूफानी रात में? या अल्लाह खैर करे, न जाने कौन है। वो तुम्हारा लाडला मूसा तो घर पे ही है ना? जी जी, वो तो शाम को आ गया था, मैंने खुद देखा था उसे। कौन है इस वक्त? अरे कौन है भाई? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। ईसा, क्या हुआ? खैरियत तो है? अब्बा वो नीचे पुलिस आई है। क्या अल्लाह। क्या बात है एसपी साहब? रात के इस पैर इस तरह किसी शरीफ शहरी के घर का दरवाजा खटखटाने का मकसद क्या है? देखें पीर साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मामला कुछ ऐसा था कि मुझे खुद चल के आना पड़ा। मैं थाने के एसएचओ को भी भेज सकता था, लेकिन आपके घराने की इज्जत और वक़ार की वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। मगर इतनी नफरी लाने की कोई तो वजह होगी। वजह है, और बहुत अफसोसनाक वजह है। मेरे पास आपके बड़े बेटे मूसा को गिरफ्तार करने का वारंट है। मूसा का वारंट? मैं मूसा को गिरफ्तार करने आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझसे ताउन करेंगे। मगर क्यों? क्या जुर्म किया मेरे भाई ने? जुर्म तो बड़ा संगीन है, बस दुआ कीजिए कि हमारा शक गलत साबित हो। अब पहेलियां ना बुझवाएं, अब आप साफ साफ बताएं बात क्या है? इक़दाम कत्ल। हमें शक है कि मूसा ने आज शाम बस्ती न्याजाबाद में एक घर में 3 लड़कों को गोली मार दी है। वो तीनों इस वक्त आईसीयू में पड़े हुए हैं। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी हालत बहुत नाजुक है। दुआ करें कि उनको जल्द होश आ जाए। उन तीनों के पैरों में गोली मारी गई है। मगर एसपी साहब, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि उन पर गोली मूसा भाई ने चलाई है?
क्या उनमें से किसी जख्मी ने कोई गवाही दी है मूसा भाई के खिलाफ? आपने खुद ही तो कहा है कि वो नाजुक हालत में आईसीयू में पड़े हैं। नहीं, उन तीनों में से किसी ने गवाही नहीं दी। जिस वक्त उनको अस्पताल लाया गया उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन मोहल्ला वालों ने बताया कि उस वक्त वहां एक जीप खड़ी हुई थी और किसी ने उस जीप का नंबर नोट किया था। जब हमने मालूमात की तो पता चला कि वो नंबर मूसा की जीप का है और वो जीप मूसा के इस्तेमाल में है। देखिए, हम यहाँ आने से पहले तमाम मालूमात करके आए हैं। वो जीप इस वक्त भी आपके पोर्च में खड़ी है। ये बताएं कि मूसा कहाँ है? पीर साहब, उससे कहें कि वो खुद अपनी गिरफ्तारी दे दे। अगर मूसा ने कोई जुर्म किया है तो वो खुद आपके साथ चल कर जाएगा। ईशा, भाई को बुलाओ। मगर अब्बा, मैंने कहा ना कि मूसा को बुलाओ। एक बात और पीर साहब, वहां के चंद ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि मूसा के साथ उसकी गाड़ी में एक नकाबपोश लड़की भी थी और इलाके के एसएचओ ने बताया था कि मूसा इससे पहले भी किसी लड़की के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। क्या ये वही लड़की तो नहीं है? मूसा, बोलते क्यों नहीं हो? तुम पर जो इल्जाम लगा है क्या वो सच है? बोलो, जवाब दो मूसा। ये सच है। उन लड़कों पे गोली मैंने चलाई है। बस यही कसर रह गई थी, यही दिन देखने रह गया था। बाकी पीर कुदरतुल्लाह शाह का नाअंजात बेटा एक आवारा लड़की की खातिर लोगों पे गोलियां बरसाता फिरेगा। एसपी साहब, ले जाइए इसे। और अगर आपने इसे फांसी ना दी तो मैं अपने हाथों से इसका गला घोंट के मार दूंगा। दूर करें इसे मेरी नजरों के सामने से। रुको, मेरा आखिरी हुक्म भी सुनते जाओ। मैं नहीं जानता कि अदालत तुम्हें क्या सजा देगी और कितना वक्त दरकार होगा, मगर मैंने अपनी अदालत का फैसला आज ही जारी कर दिया है। आज के बाद इस घर से या इस घर के मकीनों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही इस घर से कोई तुम्हारे जुर्म की पैरवी करने के लिए किसी कोर्ट कचहरी या अदालत में पेश होगा। मगर अब्बा भाई, बस ये मेरा हुक्म है। आज के बाद ये पलट कर इस घर में कदम नहीं रखेगा और अगर किसी ने इसके साथ ताल्लुक रखने की कोशिश की तो वो भी अपना बंदोबस्त खुद कर ले जाए इसे एसपी साहब। और हां, जब आप इसके गुनाह का पर्चा काट रहे होंगे तो पहले यह जरूर लिखिएगा कि मैं इसे आग कर चुका हूं। अब इसका मेरे नाम पे भी कोई हक नहीं है। यह हमारे लिए और हम इसके लिए मर गए हैं। ले जाइए इसे। भाई ये सब क्या है भाई? घर वालों का ख्याल रखना, अब्बा का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। उन्हें टूटने मत देना। फिर साहब, इजाजत चाहता हूं। कहा ना कि कोई नहीं जाएगा थाने। अरे सारे शहर में थू थू हो रही है हमारे खानदान पर। ऐसा लड़का जन्ने से तो बेहतर था कि बचपन में ही उसका गला घोंट के मार देता उसे। आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना मुझे। मेरा मुझसे ऐसा नहीं कर सकता वीर जी। माना कि वो गुस्से का तेज है, जज्बाती है, मगर वो जज्बात में आके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अक़दाम में कत्ल का केस है उस पर, और वो भी एक नहीं 3-3 कत्ल। और तुम कह रही हो कि तुम्हारा बेटा शरीफ है, फर्माबरदार है, और उन तीनों लड़कों की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। अरे किसी भी लम्हे उनकी सांसें टूट सकती हैं हमेशा के लिए।
फिर तुम्हारे बेटे को कातिल की डिग्री मिल जाएगी, कातिल की मां कहलाओगी तुम। कैसी बातें कर रहे हैं आप मीर जी? ऐसी बातें तो मुंह से ना निकालें आप। मेरा मूसा किसी को कत्ल नहीं कर सकता, ये किसी जरूर दुश्मन की साजिश है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप खुद चले जाएं या ईसा को भेज दें उसका पता करने के लिए। अगर किसी ने भी मूसा को मिलने की कोशिश की तो उसके साथ भी मेरा ताल्लुक हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन भाई साहब, मूसा भी तो आप ही का खून है, कम से कम उससे बात तो कीजिए, पता तो चले आखिर माजरा क्या है, वो लड़की कौन थी उसके साथ। हो सकता है बिल्कुल ही कोई और ही मसला हो। अभी भी तुम लोगों को शक है कि वो लड़की कौन थी? अरे उस बदनाम में जमाना लड़की के साथ हजारों अफसाने सुनकर अभी भी तुम लोग अपने दिल को झूठी तसल्लियां दे रही हो। लेकिन मैं अपने आप को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। हाँ, मूसा मेरा खून है, मगर कभी कभी अपना खून भी नासूर बन जाता है।